नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी ए पर समकोण है। ये त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी और यहाँ पर जो ए है यहाँ पर ये समकोण है। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री का है। यदि ए बी 5 सेंटीमीटर है, ए बी आपका 5 सेंटीमीटर है, बी सी 13 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 सेंटीमीटर है, और ए सी 12 है, ए सी ये यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ए डी की लंबाई भी ज्ञात कीजिए और ए डी की लंबाई भी हमें निकालनी है बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ना ये पता होना चाहिए कि आधार और ऊंचाई कहते किसे हैं बच्चों। ठीक है, ये जो नीचे वाली लाइन होती है ना, ये आपका आधार होता है, और ये जो ऊपर वाली सीधी लाइन होती है जहाँ पे 90 डिग्री का यानी समकोण बनता है, समकोण 90 डिग्री का और ऐसा निशान हो, ये होती है आपकी ऊंचाई बच्चों। ठीक है बच्चों, ये वाला आपका आधार और ये वाला आपका ऊंचाई। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बच्चों। तो हम इसी फॉर्मूले को इस पे लगाएंगे। तो इसमें आपको पहले पता करना पड़ेगा कि आपका आधार कौन सा है और ऊंचाई कौन सी है। तो इसके लिए आप एंगल अच्छे से देखो बच्चों। देखो ये आपका जो है ना ए बी, ये आपका आधार है और यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए पर समकोण है, तो ये आपका 90 डिग्री का है। तो ये हो गया आधार, और जो 90 डिग्री का होता है ना वो आपकी ऊंचाई होती है, यानी ये 12 सेंटीमीटर ये क्या है, आपकी ऊंचाई है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, आंसर लिखेंगे हम। आंसर में लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणा में आधार, ये वाला आपका आधार है यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका 5 गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई क्या है ये आपका 12, तो गुणा में आ जाएगा आपका 12। अब इसको हम काट देंगे, 2 के पहाड़े से 12 को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 6 और 5 की गुणा कर देंगे तो 6 पंचे हो जाएगा आपका 23, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। तो यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा निकल गया, कितना निकला, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हुआ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब आगे क्या पूछा है, इन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो पूछा था त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो वो तो निकल गया हमारा 30। आगे पूछा है ए डी की लंबाई, ए डी की लंबाई, तो इसके लिए भी ना हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगा 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई बच्चों। अब यहाँ पे देखो अपने एंगल को, तो यहाँ पे देखो ये वाला आपका आधार हो गया जो 13 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का है ना, तो 90 डिग्री का ये क्या हो गया, ऊंचाई। यानी आधार आपका 13 और ऊंचाई हमें निकालना है, यानी ए डी हमें निकालना है। तो इसी को हम लिखेंगे 1/2 गुणा में आधार कितना है हमारे पास, 13 है, फिर गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई तो हमें निकालना है यानी ए डी हमें निकालना है बच्चों। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने अभी अभी निकाला, कितना निकाला, 30 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहाँ पे लिख देंगे 30। अब आगे देखो बच्चों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये जो है ना यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। तो 30 की गुणा हम 2 से करेंगे तो 30 दूनी हो जाएगा आपका 60। ठीक बच्चों, इजकल टू 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 ही रहेगा, और 1 की गुणा 13 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 13 गुणा में ए डी बच्चों। ठीक है, 30 दूनी 60, 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 ही रहेगा, 1 की गुणा 13 से करेंगे तो 13, ए डी का ए डी। अब ये किस में है बच्चों, 13, ये 13 गुणा में है, तो बराबर के इस साइड आएगा ना तो बटे में हो जाएगा, यानी 60/13 इजकल टू ए डी। ठीक बच्चों, और ये हो गया इसका आंसर, यानी ए डी निकल गया हमारा 60/13। आप चाहो तो 60 को 13 से भाग कर कर भी लिख सकते हो। तो ए डी हुआ आपका 60/13 सेंटीमीटर, और ये हो गया इसका आंसर। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये तो क्या हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, DL और BM समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाएं हैं, यानी DL। देखो बच्चों, ये आपका DL है और BM, ये आपका BM है। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं।
ए बी और ए डी पर लंब है। ये किस पर लंब है? ए डी पर। ये वाला जो है ए डी पर लंब है। फिर ये वाला आपका डी एल, ये किस पे है? आपका ए बी पर लंब है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी 35 सेंटीमीटर है और ए बी ये हमें दे दिया इन्होंने 35 सेंटीमीटर। ए डी यानी ए और डी, ए डी ये हमें दिया इन्होंने 49 सेंटीमीटर। तो बी एम और डी एल की लंबाई ज्ञात करो। हमें निकालना है बी एम और डी एल, यानी हमें दोनों में ऊंचाइयां निकालनी है। और दोनों का हमें आधार दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। ये दोनों आधार हो गए और ये इसकी ऊंचाई हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई। हमें दोनों में ऊंचाई निकालनी है। तो देखो बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे? आंसर में लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है आधार गुणा में ऊंचाई। बच्चों ठीक है, याद कर लेना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा में ऊंचाई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। ठीक बच्चों, दोनों आसान है। उसमें 1/2 लगेगा और इसमें आधार गुणा में ऊंचाई लगेगा। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आपको दे रखा है 1470। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1470 इक्वल टू आधार हमें कितना दे रखा है? इन्होंने 49 दे रखा है बच्चों। ठीक है, ए डी, इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं पहले हम। ए डी ये वाला आधार आपको दे रखा है 49। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 49 गुणा में ऊंचाई। इसकी ऊंचाई ये है ना। ठीक है बच्चों, तो ऊंचाई तो हमारे पास है नहीं, ऊंचाई तो हमें निकालना है, यानी बी एम हमें निकालना है। अब आगे हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 1470। ये बच्चों गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा आपका बटे में। 49 आ गया बटे में इक्वल टू बी एम। अब 1470 को हम 49 से क्या कर देंगे? काट देंगे। तो चलो काटते हैं। पहले 7 के पहाड़े से काट देते हैं। 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0 का 0। आप बच्चों भाग भी कर सकते हो। फिर 7 के पहाड़े से काट देंगे। 7 एकम 7, 7 या 21, 0 का 0, यानी बी एम निकल गया आपका 23 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, तो एक तो निकल गया हमारा बी एम। अब एक और निकालना है डी एल। तो जिस प्रकार से हमने बी एम निकाला है उसी प्रकार से हम डी एल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और सेम फॉर्मूला लगेंगे हम आधार गुणा में ऊंचाई। बच्चों ठीक, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 1470 इक्वल टू आधार। अब देखो आधार कितना है आपका? आधार जो ए बी ये दे रखा है 35 और ऊंचाई जो है ये आपका डी एल है, ये हमें निकालना है। तो इसको हम लिख लेंगे आधार आपका 35 है और ऊंचाई तो हमें निकालना है, जैसे बोलेंगे डी एल। 1470 ये गुणा में, बराबर के साइड आएगा तो किस में हो जाएगा? आपका बटे में इक्वल टू डी एल। अब हम क्या करेंगे? 1470 को 35 से काट देंगे। तो इसको हम काटते हैं। चलो तो इसे हम काटेंगे 7 के पहाड़े से। 7 पंचे 35, 7 दूनी 14, 1 तो 7 एकम 7, 0 का 0। अब बचा 5, तो 5 से हम काट देंगे। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1 बच गया 10, 5 दूनी 10, यानी डी एल कितना निकल गया आपका? 42 सेंटीमीटर। और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते ही आते हैं। फिर भी बच्चों सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।